हेलो, पुलिस स्टेशन। प्लीज, प्लीज जल्दी आइए। यहाँ यहाँ एक मर्डर हुआ है। वो वो खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। मुंबई की एक बारिश भरी रात थी। सड़कों पर बहते पानी के साथ कुछ छुपे हुए राज भी खामोशी से फिसलते जा रहे थे। उस रात एक ऊंची इमारत की 21वीं मंजिल पर अरबपति व्यवसायी रमेश विरानी अपनी बेडरूम में मृत पाए गए। अगली सुबह उनकी सचिव नेहा ऑफिस पहुंची। रमेश हमेशा समय पर ऑफिस आने वालों में से थे। उस दिन वो नहीं आए। कॉल किया, मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। कुछ जरूरी फाइलें थी जो उसे रमेश को देनी थी। बेचैनी में वो खुद ही उनके अपार्टमेंट पहुंच गई। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब वो 21वीं मंजिल पर पहुंची तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। धीरे धीरे अंदर कदम रखा। पूरा घर शांत था और फिर उसकी नजर पड़ी। रमेश की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ से फाइल गिर गई। वो डर गई, कांपती हुई पीछे हटी और फिर थरथराते हाथों से उसने फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर आरती देशमुख को सौंपा गया, जो अपनी तेज बुद्धि, निडरता और सीधी बातों के लिए जानी जाती थी। जब आरती घटनास्थल पर पहुंची तो माहौल किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा था। उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को बारीकी से देखा और हर कोना जहन में दर्ज कर लिया। फॉरेंसिक टीम पहले से मौजूद, साबुत जुटाए जा रहे थे और लाश को लैब भेजा जा चुका था। मौके पर जो चीजें मिली वो थीं एक खाली विस्की का गिलास, एक मोबाइल फोन जिसकी आखिरी कॉल रमेश की पत्नी रीमा को की गई थी, और एक पुरानी डायरी। हत्या किसी भारी वस्तु से की गई थी, लेकिन वो हथियार गायब था। जांच पड़ताल के लिए रीमा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। रीमा ने बताया कि वो उस रात एक स्पा में थी। उनके गीले बाल उनकी बात को सच साबित करने लगे, लेकिन स्पा की एंट्री लिस्ट में उनका नाम नहीं था। और अजीब बात, उस दिन स्पा का सीसीटीवी सिस्टम भी बंद था। इंस्पेक्टर आरती को शक होने लगा। इसके बाद आया संजय मेहता, रमेश का बिजनेस पार्टनर। हाल ही में दोनों में कंपनी के शेयर्स को लेकर बहस हुई थी। जब पुलिस ने संजय का फोन जांचा तो एक डिलीट किया हुआ मैसेज मिला। तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे की भाषा समझते हो, इंसानियत की नहीं। मकसद तो साफ था, लेकिन फ्लैट रिकॉर्ड से पता चला कि हत्या के वक्त संजय गोवा में था। इसी बीच आरती ने उस पुरानी डायरी के पन्ने पलटे। एक लाइन ने उनका ध्यान खींचा। रीमा किसी और से मिल रही है, मुझे सब पता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होगा। क्या रीमा का किसी से अफेयर था? क्या जलन ही हत्या की वजह बनी? तभी एक नया सुराग मिला। ड्राइवर कबीर, जो हत्या की रात से गायब था। जब पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और पूछताछ की, वो टूट गया और रोते हुए कबूल किया कि रमेश उसे नौकरी से निकालने वाले थे। गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उसे झूठा साबित कर दिया। मृत्यु का समय था रात 10:15 बजे। उस वक्त कबीर 5 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान पे था, गवाहों और सबूतों के साथ। साफ था, सच कहीं और था। वो फिर से रमेश विरानी के मोबाइल रिकॉर्ड्स देखने लगी। कॉल हिस्ट्री और मैसेजिंग डेटा दोबारा खोला गया।
तभी एक मैसेज पर उनका ध्यान अटक गया। रात ठीक 10 बजे, हत्या से कुछ ही मिनट पहले एक मैसेज आया था। जिस नंबर से वो मैसेज आया उसकी जानकारी निकलवाई गई और चौंकाने वाली बात ये थी, वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रमेश की सचिव नेहा का था। अब इंस्पेक्टर आरती के दिमाग में सवाल उठने लगे। पूरे केस में सबकी पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन जिसने पुलिस को पहली बार कॉल किया था उसी पर किसी ने शक तक नहीं किया। आरती अब एक एक कड़ी जोड़ने लगी। कबीर का बयान झूठा निकला, रीमा का अलीबाई अधूरा था, संजय के पास मकसद था मगर मौका नहीं। पर अब सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, नेहा की तरफ। आरती ने तुरंत नेहा को पुलिस स्टेशन बुलाने का आदेश दिया, लेकिन पता चला वो शहर में नहीं है। अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने उसे खोज निकाला और जब पूछताछ शुरू हुई तो एक एक करके सारे सबूत उसके खिलाफ जाते दिखे। कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, पुरानी ट्रॉफी, सब। नेहा अब पुलिस स्टेशन में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई पछतावा नहीं, जैसे सब कुछ पहले से तय था। इंस्पेक्टर आरती ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुमने मारा रमेश को? एक पल की खामोशी के बाद नेहा ने नजर उठाई और बिना पलक झपकाए कहा, हाँ, मैंने ही मारा था उसे। ड्राइवर कबीर को भी मैंने ही पैसे दिए थे। मैंने उसे कहा था कि अगर पुलिस पूछे तो कह देना कि तूने मारा है। वो मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा था, जैसे मैं थी रमेश के लिए। नेहा ने कहा था, मैं उनसे प्यार करती थी, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। एक औरत के जज्बात से खेलने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। तो क्या यही था उसका बदले का कारण? नेहा अब भी उतनी ही शांत थी, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जैसे ये सब कहना उसके लिए बस एक और काम था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद नेहा को अदालत में पेश किया गया, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। सच्चाई की और पर्दे अब भी खुलनी बाकी हैं। सारी सच्चाई सामने आने के बाद नेहा को अदालत में पेश किया गया और उसे सजा भी सुनाई गई, लेकिन इंस्पेक्टर आरती के मन में अब भी कई सवाल बाकी थे। अगर नेहा ने सच में हत्या की थी तो उसी रात पुलिस को फोन क्यों किया? इतनी देर तक क्यों रुकी? क्या डर था उसे, या कोई और वजह? क्या वो सच में अकेली थी या कोई और था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था? सच्चाई की पर्दे अभी पूरी तरह खुली नहीं है। जो दिख रहा है शायद वही पूरा सच नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगला राज खुले तो आप सबसे पहले जान सकें।